हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू इजी लर्निंग मेडिकोज। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सिलरी आर्टरी। तो एक्सिलरी आर्टरी हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि 5 या 6 नंबर में आपको मिल सकता है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सोर्स। तो एक्सिलरी आर्टरी की सोर्स क्या है? तो एक्सिलरी आर्टरी की सोर्स है ये यहाँ पे हमारी सबक्लेवियन आर्टरी है। इससे ये कंटिन्यूशन हो रहा है। कौन सी आर्टरी है? सबक्लेवियन आर्टरी, सबक्लेवियन आर्टरी। तो यहाँ पे सोर्स क्या है इसकी? कंटिन्यूशन ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, उसके बाद हम इसका एक्सटेंड पढ़ेंगे। क्या एक्सटेंड्स? ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड हो रखी है? तो इसके एक्सटेंड में हम लिखेंगे आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब टू, आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब टू ऑफ फर्स्ट रिब टू inferior border of teres major, inferior border of teres major। ठीक है, देखो अब ये कहाँ से चल रही है? ये चल रही है लेटरल बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब टू inferior border of teres मेजर, जो कि उसके बाद हमारी किस में हो जाती है? ब्रेकियल आर्टरी में। ठीक है जी। उसके आगे अब हमें क्या पढ़ना है इसके बारे में? पार्ट्स। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। कितने में? 3 पार्ट्स में। तो कितने पार्ट होते हैं इसके? 3 पार्ट्स। तो सबसे पहले हमें किसके बारे में देखना है? इसके ये पार्ट्स डिवाइड कैसे हो रहे हैं? तो डिवाइड होते हैं पेक्टोरलिस माइनर के थ्रू। ये होती है हमारी पेक्टोरलिस माइनर। इसके थ्रू देखो, एक तो होती है इसके ऊपर और एक होती है, एक पार्ट होता है इसके नीचे और एक होता है इससे आगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के जो होता है हमारा क्या होता है? प्रोक्सिमल टू द मसल। फर्स्ट पार्ट प्रोक्सिमल टू मसल। कौन सी मसल है? पेक्टोरलिस माइनर। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट इसका मतलब किसके? इसके पीछे का है तो डीप, डीप टू मसल। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है डिस्टल टू द मसल। थर्ड पार्ट डिस्टल टू मसल। ठीक है, इसके बाद हमें सिर्फ लास्ट में इसकी ब्रांचेस पढ़नी है। क्या पढ़नी है? इसकी ब्रांचेस पढ़नी है। तो हम इसकी ब्रांचेस पढ़ते हैं। ब्रांचेस हमें इसमें याद रखना है कि हमारा जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें सिर्फ एक ब्रांच निकलती है, सेकंड पार्ट उसमें 2 ब्रांच निकलती है, थर्ड पार्ट होता है 3 ब्रांच निकलती हैं। सिंपल इसके नंबर से मैच कर रहा है। फर्स्ट पार्ट 1 ब्रांच, सेकंड पार्ट 2 ब्रांच, थर्ड पार्ट 3 ब्रांचेस। तो फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कौन कौन सी ब्रांच निकली हुई है। तो फर्स्ट पार्ट में हमारी ये फर्स्ट ब्रांच निकली हुई है। तो इसको ये देखो ऊपर की तरफ है और थोरैक्स में, तो इसलिए इसको बोलते हैं सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। कौन सी? सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। तो फर्स्ट पार्ट ब्रांच कौन सी मेरे? सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। ठीक है, अब हम इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में सिंपली हमें देखना 2 ब्रांच होंगी, तो फर्स्ट सेकंड। तो जो फर्स्ट ब्रांच होगी ये वाली, इसको बोलेंगे थोरैको एक्रोमियल ब्रांच। ठीक है, और एक ये नीचे होगी, इसको क्या बोलेंगे? अभी लेटरल की तरफ जा रही है तो इसे बोलेंगे लेटरल थोरेसिक आर्टरी। ठीक है, थोरैको एक्रोमियल आर्टरी। ठीक है, तो कौन कौन सी ब्रांच होगी? लेटरल थोरेसिक आर्टरी। और अगली सेकंड क्या हुई हमारी? थोरैको एक्रोमियल आर्टरी। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखते हैं इसका हम। तो थर्ड पार्ट से हमारी कितनी ब्रांचेस होंगी? 3 ब्रांचेस, 1 2 3। ठीक है, तो इस वाली का नाम क्या होगा हमारी का? सब स्कैपुलर आर्टरी। अब ये क्या होता है? ये स्कैपुला के नीचे से जाती है, इसलिए इसके क्या बोलते हैं? सब स्कैपुलर आर्टरी। और ऊपर वाली हमारी ये 2 होती हैं। इधर हमारी कौन सी? अब देखो ये पेक्टोरलिस माइनस के पास कौन सी हमारी बोन होगी? ह्यूमरस। तो इन्हें बोलेंगे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल्स आर्टरी। ठीक है, तो थर्ड ब्रांच में फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन कौन सी ब्रांच होंगी? फर्स्ट ब्रांच कौन सी होगी? फर्स्ट ब्रांच हमारी इसमें होगी सब स्कैपुलर आर्टरी। और सेकंड कौन सी होगी हमारी? एंटीरियर
सर्कमफ्लेक्स फ्लेक्स ह्यूमरस, सर्कमफ्लेक्स की स्पेलिंग गलत होगी, इसलिए लिखेंगे सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल ह्यूमरस आर्टरी, ठीक है। और थर्ड क्या होगी हमारी, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरस आर्टरी, ठीक है। ये हमने इसकी तीनों पार्ट की ब्रांचेस पढ़ ली। फर्स्ट पार्ट की ब्रांच कौन कौन से, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, सेकंड पार्ट क्या लेटरल थोरेसिक आर्टरी, एंड सेकंड क्या थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी, ठीक है। थर्ड पार्ट से हमें 3 ब्रांचेस मिलेंगी, सब स्कैपुलर आर्टरी, सेकंड एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरस आर्टरी, और थर्ड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ठीक है।